मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना में फिर एक बार आपका स्वागत करना चाहता हूँ। ये हमारे लिए प्रभु की ओर से एक उपहार है और इसके द्वारा संसार भर में सैकड़ों हजारों विश्वासियों को कृपाएं प्राप्त हो रही हैं। बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं, रोगों से चंगाई मिल रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस समय जब इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, आपके जीवन में भी प्रभु कार्य कर रहे हैं। आप इस प्रार्थना सभा को देखने के लिए नहीं बैठना, बल्कि इसमें सहभागी होना, प्रार्थना को दोहराना, वचन को सुनना, ध्यान से गीत गाना, पूरी तरह से लीन हो जाना। और उस समय प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। देखने से कुछ नहीं हो सकता है, आपको सम्मिलित होना है, सहभागी होना है, शामिल होना है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी को अपने पुरखों से, अपने पूर्वजों से बहुत सारी बातें मिली हैं। हमें उनसे शक्ल मिली है, हमारी शक्ल उनसे मिलती जुलती है। हमें उनसे संपत्ति मिली है, जायदाद मिला है। हमें उनसे आध्यात्मिक गुण मिले हैं, संस्कार मिला है, उनके आध्यात्मिक जीवन का फल प्राप्त हुआ है। हमें उनके नाम में सहभागिता मिली है। अगर समाज में उनका अच्छा नाम था तो वह हमारे लिए भी बना हुआ है। हमें उनसे यश मिला है। हमें हमारे पुरखों से बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन यह भी सच्चाई है कि उनके अपराधों, उनकी कमियों, घटियों का भी हमें मिला है कुछ। उनके पापों और अपराधों का भी फल हमें मिला है। यह भी एक वास्तविकता है, एक सच्चाई है। हम पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ की अध्याय 20 उसके वाक्य 6 में प्रभु कहते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं 1000 पीढ़ियों तक उन पर दया करता हूं। प्रभु कहते हैं, जो मुझको प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं 1000 पीढ़ियों तक उन पर दया करता हूं। लेकिन उसी अध्याय के वाक्य 5 में हम क्या पढ़ते हैं? दूसरे हिस्से में प्रभु कहते हैं, जो मुझसे बैर करते हैं, मैं 3री और 4थी पीढ़ी तक उनकी संतति को उनके अपराधों का दंड देता हूं। और एक बार पढ़ता हूं, प्रभु कहते हैं, जो मुझसे बैर करते हैं, मैं 3री और 4थी पीढ़ी तक उनकी संतति को उनके अपराधों का दंड देता हूं। प्रभु अन्यायी नहीं है। प्रभु कहते हैं कि 1000 पीढ़ियों तक उनकी संतान को आशीष दूंगा जो मुझसे प्यार करते और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत प्रभु कहते हैं, जो मुझसे प्यार नहीं करते हैं, बैर करते हैं, मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, मैं 3री और 4थी पीढ़ी तक उनको संतति को दंड दूंगा। तो हमें अपने माता पिताओं से अच्छाइयां प्राप्त हुई हैं और उसी तरह हमारे माता पिता में कमियां थी, उससे भी हमें सहभागिता मिली है। कभी कभी हम लोग दूसरे पक्ष को ज्यादा जोर देते हैं। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन में जितनी परेशानियां, उसका कारण हमारे पुरखे हैं। पूरी तरह से हमारे पुरखे उसके लिए कारण नहीं है। एजेकिएल नबी के ग्रंथ के अध्याय 18 और उसके वाक्य 2 और 3 में हम पढ़ेंगे। उसी तरह यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 31 उसके वाक्य 29 और 30 में हम पढ़ेंगे। प्रभु कहते हैं कि मैं क्या सुन रहा हूं? तुम कहते हो, हमारे बाप दादों ने खट्टे अंगूर खाए और हमारे दांत खट्टे हो गए। प्रभु कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे बाप दादों ने खट्टे अंगूर खाए और तुम्हारे दांत खट्टे हो गए। प्रभु कहते हैं, जो खट्टे अंगूर खाएंगे उनके दांत खट्टे हो जाएंगे। यानी प्रभु ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे सारी विपत्तियों के लिए माँ बाप को या पुरखों को जिम्मेदार ठहराना गलत है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि हमारे जीवन में पुरखों की कमी और कमजोरियों का असर पड़ा है। हम पढ़ते हैं शोक ग्रंथ के अध्याय 5 उसके वाक्य 7 में। शोक ग्रंथ उसके अध्याय वाक्य 7 में हम पढ़ते हैं, हमारे पूर्वजों ने पाप किया और वे मर चुके हैं। हमारे पूर्वजों ने पाप किया और वे मर चुके हैं और उनके अपराधों का फल हम भोग रहे हैं। वचन कहता है, हमारे पुरखों ने पाप की अपराध किया और उसका फल हम भोग रहे हैं। एक सच्चाई है, एक सच्चाई है। दाऊद ने पाप किया। इस्राएल का राजा दाऊद
ईश्वर के द्वारा विशेष रूप से चुना गया दाऊद, उसने पाप किया। सामुएल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 11 में हम पढ़ते हैं, उसने अपने ही एक सैनिक की पत्नी के साथ व्यभिचार किया। नतीजा, उसके समस्त परिवार पर घातक बातें आ गई। उसके एक बेटे ने अपनी बहन के साथ बलात्कार किया, दूसरे बेटे ने उस बेटे को, उस भाई को मार डाला। दाऊद के एक पाप के कारण उसके समस्त परिवार पर तलवार टंगी, जैसा कि नबी नाथान ने कहा। अगर दाऊद ने पाप नहीं किया होता तो उसके परिवार में इस तरह की विसंगतियां नहीं आती, इस तरह की विपत्तियां नहीं आती। ये सच्चाई है। आप पढ़ेंगे बारूक के ग्रंथ के अध्याय 3 में, बारूक का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 4 और 5 में हम पढ़ते हैं, सर्वशक्तिमान प्रभु इस्राएल के ईश्वर, मृत्यु के पंजे में पड़े इस्राएलियों की प्रार्थना सुन। उन लोगों के पुत्रों की जिन्होंने तेरे विरुद्ध पाप किया, उन्होंने अपने ईश्वर की वाणी का तिरस्कार किया और इसीलिए हम विपत्तियों के शिकार बने। बारूक कहता है कि हमारे पुरखों ने तेरी वाणी का स्वीकार किया, उसके साथ विद्रोह किया, इसीलिए हम विपत्तियों के शिकार बने हुए हैं। आदम और हेवा की कहानी हम जानते हैं। आदम और हेवा ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। आदम और हेवा ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। उसका नतीजा क्या है? उनके परिवार पर भी इसका असर पड़ा। न केवल आदम और हेवा नंगे हो गए, प्रभु से भाग गए, वे अदन बगान से बाहर किए गए, बल्कि उनके परिवार पर भी उसका असर पड़ा। उनका ही एक बेटा काइन ने अपने भाई हाबिल की हत्या की। आदम और हेवा के पाप का असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ा है, हम तक आया है। जैसा कि रोमियों के पत्र के अध्याय 5 में संत पौलुस कहते हैं, एक ही व्यक्ति के द्वारा पाप इस संसार में आया, एक ही व्यक्ति के द्वारा पाप इस संसार में आया। जिस तरह हम पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ के 107 में, उसके वाक्य 10 और 11 में, जैसा कि हम पढ़ते हैं स्तोत्र 107 उसके वाक्य 10 और 11 में, कुछ लोग अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे थे, दुखी और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की वाणी से विद्रोह और सर्वोच्च प्रभु की योजना का तिरस्कार किया था। आदम और हेवा ने प्रभु की वाणी से विद्रोह किया, प्रभु के आदेश का पालन नहीं किया और आदम और हेवा के परिवार पर इसका असर पड़ा। एक सच्चाई है। तो हमारे माता पिताओं, हमारे पुरखों के पापों और अपराधों का असर हमारे परिवार पर पड़ा, ये एक बहुत बड़ा बंधन है। लेकिन हमारी सारी विपत्तियों, सारी परेशानियों के लिए उनको जिम्मेदार ठहराना भी गलत है। लेकिन ये सच्चाई है कि उनके अपराधों का असर हमारे ऊपर पड़ा है। हम पढ़ेंगे दानियल के ग्रंथ के अध्याय 9 में, उसके वाक्य 16 में दानियल कहते हैं, प्रभु हम तेरे मुक्तिप्रद कार्यों को स्मरण कर प्रार्थना करते हैं कि तू रुष्ट न होकर अपने निजी नगर यरूशलेम, अपने पवित्र पर्वत पर से अपना कोप हटा ले। हमारे अपने पापों के कारण और हमारे पूर्वजों के अपराधों के कारण यरूशलेम और तेरी पवित्र प्रजा सब पड़ोसी देशों में उपहास के पात्र बन गए हैं। मैं पढ़ूंगा और एक बार, हमारे अपने पापों के कारण और हमारे पूर्वजों के अपराधों के कारण यरूशलेम और तेरी पवित्र प्रजा सब पड़ोसी देशों में उपहास के पात्र बन गए हैं। दानियल कहते हैं, हमारे पापों के कारण और हमारे पुरखों के पापों के कारण हम विदेशियों के उपहास के पात्र बन गए हैं। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। एक इंसान जो शराबी है, उसके शराब की आदत के कारण उसका परिवार बर्बाद हो जाता है, उसके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाता है। क्या ये सच्चाई नहीं है? सच्चाई है। आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं। क्या सच्चाई नहीं है? सच्चाई है। कई परिवारों में हमें देखने को मिलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, घरों में बंधन हैं,
उसके लिए एक कारण हमारे पुरखे भी हो सकते हैं, हमारे पुरखों का अपराध हो सकता है। इसलिए आज हमें अपने पुरखों के पापों के अपराधों के क्षमा के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। आज हम विश्वासी हैं, वे विश्वासी शायद नहीं थे, उनके अंदर कई प्रकार की कमियां थी, कमजोरियां थी, कई प्रकार के पाप थे, अपराध थे। उनके पापों के लिए प्रभु के सामने आज विश्वासी होते हुए प्रार्थना करना, दया की याचना करना, क्षमा की याचना करना हमारा कर्तव्य है। हालांकि वे मर चुके हैं, उनकी ओर से प्रभु से क्षमा मांगना हमारा कर्तव्य है। कलीसिया में मृतकों के लिए प्रार्थना करने की प्रथा है, पहले से ही मृतकों के लिए प्रार्थना करने की प्रथा, क्योंकि हम लोग विश्वास करते हैं कि हमारा पुनरुत्थान होगा, हम विश्वास करते हैं कि हमारा न्याय होगा। इसलिए हम अपने पुरखों के लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं, हमारे परिवार से बिछड़े हुए लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं। हमें मकाबियों के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 12 में पढ़ने को मिलता है, यूदा के नेतृत्व में प्रभु की जनता यहूदी अपने दुश्मनों से लड़े, दुश्मनों को हराए, लेकिन उनमें से कुछ लोग मारे गए युद्ध के समय। और यूदा अपने लोगों के साथ जाकर निरीक्षण करता है। उसने देखा कि जितने हमारे भाई लोग मारे गए, उन सभी लोगों ने अपने शरीर में तावीज बांध के रखा था। इस अपराध के लिए यूदा बाद में उनके नाम पर बलि चढ़ाने के लिए यरूशलेम में पैसा भेजते हैं। वचन में लिखा हुआ है, मकाबियों का दूसरा ग्रंथ उसके अध्याय 12 वाक्य 43 में, इसके बाद यूदा ने लगभग 2000 रुपये का चंदा एकत्र किया और उसे यरूशलेम भेज दिया, जिससे वहां पाप के प्रायश्चित के रूप में बलि चढ़ाए जाएं। तो यूदा ने पैसा इकट्ठा किया और यरूशलेम भेजा, ताकि इन मृतकों की आत्मा की शांति के लिए, उनके पापों के प्रायश्चित के रूप में उन्होंने बलि चढ़ाने के लिए पैसा भेजा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे पुरखों के पापों के अपराधों की क्षमा याचना के लिए हमें भी प्रार्थना करने की जरूरत है। कैथोलिक कलीसिया में मृतकों के लिए मिस्सा बलिदान चढ़ाने की प्रथा है। ये बहुत ही अच्छी प्रथा है। मेरे बहुत अच्छे अनुभव हैं। कई साल पहले इस तरह के कार्य में मैं बहुत ज़्यादा रुचि रखता था। हमारे आश्रम में एक बहन रहती थी, हमारे स्टाफ में। उस बहन की शादी 15 साल की उम्र में हुई थी और उसका पति शराबी था। जब वो लड़की थी, उस समय उसकी शादी हुई थी, उस समय से उसका पति उसको मारता था, बहुत बुरी तरह से मारता था। और उसका पति गुजर गए। पति के गुजरने के बाद ये बहन प्रार्थना में आई, आश्रम से जुड़ी, करिश्माई नवीकरण में आई। उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि मेरे पति मुझे सपने में दिखाई देते हैं, और जब भी मुझे मेरे पति सपने में दिखाई देते हैं, उसके बाद अगले दिन से मैं बीमार पड़ जाती हूँ। ये उनका बार बार का अनुभव था। तो मैंने उनसे कहा कि आप एक काम करना, अपने पति की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना, उसके पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करते हुए मिस्सा बलिदान चढ़ाना। और उन्होंने ऐसा ही किया। उसके बाद उनके पति सपने में दिखते भी हैं तो अच्छे ढंग से दिखाई देते हैं, खुश दिखाई देते हैं, वो बीमार नहीं पड़ती हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। कई साल पहले एक सिस्टर यहाँ पे आई थी। उन्होंने कहा कि कभी कभी रात को मुझे अपना चचेरा भाई सपने में दिखाई देता है। उनका चचेरा भाई दुर्घटना में मरे थे, और सपने में किस तरह दिखाई देता है, उसके दोनों हाथ कब्र से बाहर आते हैं, और दोनों हाथ कब्र से बाहर आते हैं उसकी कब्र से, और वो हाथ को इस तरह हिला हिलाकर इस बहन को अपने पास बुलाता है। जब भी ये बहन सपना देखती थी, उसके बाद डर जाती थी, घबरा जाती थी, कई दिन तक वो दूसरों से बात नहीं कर पाती थी। मैंने उससे कहा, आप एक काम करो, इसकी आत्मा की शांति के लिए निरंतर प्रार्थना करना और इसके नाम पर मिस्सा बलिदान चढ़ाना। और ऐसा ही किया। उसके बाद वो भाई सपने में दिखता नहीं, अगर दिखता भी है तो अच्छे ढंग से मुस्कुराते हुए दिखाई देता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, संक्षेप में हमारे पुरखों के लिए प्रार्थना करना हमारी जिम्मेदारी है। विशेष करके अगर हमारे पुरखे पापमय जीवन जीते हुए मरे हैं, अविश्वास की परिस्थिति में मरे हैं, अनैतिक जीवन जीते थे,
अगर हमारे पुरखों में से किसी ने किसी का कत्ल किया है या आत्महत्या किए हैं, घर से कहीं बाहर भटक गए हैं और वहां पर अनजाने में मरे हैं, अनजान परिस्थिति में मरे हैं, किसी को बराबर सताते थे और सताते हुए मरे हैं, या आपके परिवार में किसी को बराबर सताते थे, ऐसी परिस्थिति में मरे हैं, अक्षमा की परिस्थिति में मरे हैं, लोगों को क्षमा नहीं कर पाए, बिना क्षमा किए मरे हैं, ऐसी दुखद जिनको मृत्यु मिली है, अशांत मृत्यु मिली है, ऐसे पुरखों और रिश्तेदारों के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। आज की आराधना में हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। इस समय अपने परिवार को देखने का प्रयास कीजिए। अपने परिवार से अगर कोई पुरखे, रिश्तेदार इस तरह पापमय अवस्था में मरे हैं, उनको याद कीजिए। हो सकता है हमारे रिश्तेदार हों, भाई हों, बहन हों, माँ बाप हों, दादा दादी, नाना नानी या अन्य पुरखों के बारे में आपको ज्ञान है, उनको इस समय याद कीजिए। आज हम उनके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। उन सभी को हमारी प्रार्थना की आवश्यकता है, विशेष करके जिनकी आत्माएं अभी भी अशांत हैं, जो आपको सपने में बार बार दिखाई देते हैं, जो आपको लगता है कि आपको तंग करते हैं, उन सभी को याद कीजिए। आज हम उनके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। आराधना में हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। इस समय याद करना कौन कौन है जो मेरे परिवार में, मेरे रिश्तेदार, मेरे पूर्वज जो इस तरह की मौत मरे हैं और जिनको मेरी प्रार्थना की आवश्यकता है, उन सबको याद करना इस समय। प्रभु यीशु इस समय उन सभी हमारे पुरखों और रिश्तेदारों को तेरे सामने लाते हैं जो आज हमारी प्रार्थना की आवश्यकता में है, जिनकी आत्माएं अशांत हैं मरने के बाद। उन सब पर दया करना।